हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ लहंगे की फ़िटिंग किस तरह से करनी है। आप चाहें तो बाद में इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं लहंगे की फ़िटिंग बताने वाली हूँ। तो पहले लहंगे की पूरी लंबाई ले लेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हो रही है लहंगा उसकी नाप ले लेंगे। तो मेरे को इस लहंगे में 4 इंच छोटी करनी है। तो देखिए 4 इंच को किस तरह से पहले छोटी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये बेल्ट लगी है इसको हमें निकाल लेनी है। इसकी सिलाई को इस तरह से खोल लेंगे सेफ्टी पिन से, और सिलाई खोलने के बाद पट्टी को हम निकाल लेंगे पहले। कमर पट्टी निकालने के बाद इसकी पूरी चौड़ाई नाप लेंगे पहले कितनी है ये। तो ये 22 इंच आ रही है। तो इसको मैं एक बार फोल्ड की हूँ तो ये डबल 44 इंच की पट्टी है। फिर इसके बाद जितना आपको कमर रखनी है उतना आपको कमर ले लेनी है। तो ये 36 इंच का मैं कमर बनाने वाली हूँ। तो 36 इंच पर इसको इस तरह से इंची टेप को रख कर इस तरह से आधा कर लेंगे। तो 36 का आधा या 18 आएगी। तो 18 इंच इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। 18 इंच का देखिए इस तरह से नाप लेने के बाद 1.5 इंच हमें इस तरह से एक्स्ट्रा लेनी है थोड़ी सी लूज के लिए, और किनारे से थोड़ा फोल्ड करने के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। फिर इस एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। फिर हम ये किनारे से दोनों साइड में फोल्ड होगी पट्टी। अब ये कमर की नाप की ये बेल्ट निकल गई है। अब इसको देखिए इस तरह से लहंगे में लगाएंगे। इस तरह से जब लहंगे में लगाएंगे तो देखिए लहंगा जो है वह एक्स्ट्रा होगी थोड़ी सी चौड़ाई में। अगर ये एक्स्ट्रा हो रही है तो इसको हम क्या करेंगे, बीच में फोल्ड कर देंगे। देखिए लहंगे में इस तरह से बड़ी बड़ी प्लेट बनाई होती है, तो हमें एक और प्लेट देकर लहंगे की चौड़ाई को कम कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से प्लेट डालने के बाद ये पट्टी की साइज की ये आ जाएगी। तो पट्टी को देखिए पहले इस तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है दोनों साइड में। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। पट्टी की चौड़ाई जो है ये हो चुकी है अब कंप्लीट। देखिए पट्टी को इस तरह से नाप लेंगे। एक बार पट्टी को इस तरह से रख कर लहंगे से इस तरह से नाप लेंगे, और जितना ये एक्स्ट्रा हो रही है इतना को हमें इस तरह से फोल्ड कर देनी है किनारे से, या आप चाहें तो बीच में एक प्लेट डाल देंगे तो ये कम हो जाएगी। तो मैं किनारे से इसको जो ये एक्स्ट्रा है इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। लहंगे में एक साइड से ओपन रहती है, तो ओपन साइड में ही इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लेनी है। देखिए इस तरह से ऊपर से चौड़ा ही फोल्ड करेंगे पहले, और नीचे जब सिलाई करते हुए आएंगे तो कम कर देंगे इस तरह से। देखिए पहले ऊपर में चौड़ा ही फोल्ड करेंगे, और जैसे जैसे नीचे हम आएंगे सिलाई करते हुए उस तरह से कपड़े को कम करते हुए जाएंगे, और किनारे से इस तरह से निकाल लेनी है। फिर इसी तरह से दोनों साइड में फोल्ड कर लेंगे। ये कमर की चौड़ाई होने के बाद एक बार फिर से हमें इस तरह से लंबाई नाप लेनी है। तो ये 4 इंच हमें छोटा करनी है, तो 2 इंच का जो ये पट्टी है और ऊपर में 2 इंच का है, तो लहंगे में से हमें 4 इंच छोटा करनी है, क्योंकि पट्टी को तो लगानी ही है। इसलिए हमें लहंगे में से 4 इंच को देखिए इस तरह से छोटा करनी है, ताकि आप बाद में चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो पट्टी को इस तरह से रख लेंगे, और इसके बाद ऊपर से 2 इंच का इस तरह के मार्किंग कर लेंगे। ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ये 2 इंच का मार्किंग कर रही हूँ।
और जो ये 2 इंच की मार्किंग करेंगे इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। और फिर नीचे से और ये 2 इंच का पट्टी जो है इसको हमें यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे। इसकी कटिंग अभी नहीं करनी है, पहले जो मार्किंग लगी है इसकी कटिंग कर लेंगे पहले। टोटल 4 इंच हमें छोटा करना है, तो देखिए 2 इंच को पहले कटिंग करनी है। लहंगे को बराबर से देखिए इस तरह से पहले फोल्ड करके रख लेनी है। टोटल 4 इंच छोटी करनी है, तो 2 इंच की कटिंग कर लेंगे। और जो 2 इंच को हमें किस तरह से छोटा करनी है, देखिए 2 इंच पे हमें इस तरह की मार्किंग लगानी है पहले। यहाँ से 2 इंच का मार्किंग करेंगे इस तरह से। पूरे लहंगे में गोल से इस तरह की मार्किंग कर लेंगे 2 इंच का। दोनों साइड में मार्किंग कर लेनी है। 2 इंच का कटिंग की थी, अब 2 इंच जो ये है इसके हमें देखो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करके यहाँ हमें पट्टी को लगा लेनी है। ये जो 2 इंच फोल्ड है इसको आप चाहें तो बाद में बड़ा भी कर सकते हैं, खोल कर लहंगा को इस तरह से। देखिए पट्टी को निकालने के बाद ये जो फोल्ड है, जब आप बड़ा करेंगे लहंगे को तो इस तरह से सिलाई खोल लेंगे और यहाँ से पट्टी को इस तरह से जोड़ लेंगे, तो ये लंबा हो जाएगी, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी। और अभी इसको छोटा करनी है, तो 2 इंच को इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से कमर पट्टी को रख लेनी है और ऊपर से किनारे से इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से जहाँ से ये मार्किंग लगी है उसको बराबर से करते हुए इस तरह से फोल्ड करनी है और पट्टी को इस तरह से लगा लेनी है अच्छे से बैठाते हुए। और जब इसको आपको लंबा करनी होगी, लॉन्ग करनी होगी लहंगे को, तो इस पट्टी को खोल के फिर लॉन्ग कर सकते हैं आप। इस तरह से पूरी सिलाई करने के बाद ये लहंगे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और आएगी। लहंगे की लंबाई कम कर रहे हैं इसलिए इतना एक्स्ट्रा हो रही है, तो एक्स्ट्रा लहंगे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पट्टी में इस तरह से देखिए सेट करके इसकी भी सिलाई इस तरह से कर लेनी है। अब इस लहंगे की लंबाई फिट हो गई है और चौड़ाई भी, कमर पट्टी भी इसकी फिटिंग हो गई है। अब लहंगे को देखिए इस तरह से हमें उल्टा कर देनी है और जहाँ से ये डोरी लगेगी, कमर पट्टी जो है इसको हमें यहाँ इस तरह से पकड़ के, और जहाँ से डोरी लगेगी उतना सा कपड़ा को हमें छोड़ के नीचे से देखिए इतना कपड़ा को छोड़नी है और यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। ऊपर से जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा मोटी कपड़ा पड़ेगी, यहाँ थोड़ा ज़्यादा कपड़ा आएगी, तो इसको सिलते सिलते जब नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे कम कपड़ा पकड़ेंगे। इस तरह से हल्का हल्का कपड़ा लेते लेते लास्ट में एकदम किनारे से फिर सिलाई चला लेंगे। और इस तरह से ओपन साइड जो है इसकी सिलाई करके बंद कर लेंगे। फिर
देखिए ये लहंगा अब पूरी तरह से फिटिंग हो गई है। इसकी कमर पट्टी भी फिट हो गई है और इसकी लंबाई जो ज़्यादा थी उसकी भी ये फिटिंग हो चुकी है। इस तरह से फिटिंग करने पे आप बाद में इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं। और इधर से देखिए डोरी लगेगी। दोस्तों अगर ये तरीका आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।